अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मेटल के जो डी ब्रोगली ने हमें कंसेप्ट दिया कि जो वेव है वो साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है। उसने क्या किया, प्लैंक क्वांटम इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसी की थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया। हमने प्लैंक इक्वेशन में पढ़ा था कि उसने रेडिएशन की एटॉमिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें कंसेप्ट दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमने वो टॉपिक डिटेल के साथ स्टडी किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डी ब्रोगली को। 1924 में डी ब्रोगली ने प्लैंक क्वांटम इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड करके बताया कि जो वेव नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, कि आपके पास जितने भी मटेरियल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल, जब वो मूव करते हैं, मूव करने से वो साथ साथ एक तो वो वेव का फिनोमिना शो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो पार्टिकल इन नेचर भी रखते हैं। तो इसलिए उसने स्टेटमेंट दी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट ही सेज दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल, सो इट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसने इक्वेशन डिराइव की। उसने कहा कि हमारे पास अगर हम कहें कि लैम्डा इज इक्वल टू है एच ओवर एम वी के, इट मीन्स कि इससे हमें रिलेशन पता चलता है कि जो वेवलेंथ है वो मास और वी, यानी कि मास और वी यहाँ पर मोमेंटम है, इसके क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इक्वल और इस कांस्टेंट को दोबारा प्रोपोर्शनल में चेंज करें तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन बनेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनटू एम वी। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसका जो वेवलेंथ है उतनी ही कम होगी। इट मींस कि कोई बॉडी जितनी स्पीड से मूव कर रही है, अगर स्पीड ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर स्पीड उसकी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसने ये वाली इक्वेशन डिराइव कैसे की, उसने टू कंसेप्ट यूज किए, प्लैंक क्वांटम इक्वेशन को यूज किया और सेकंड पे उसने यूज की आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। जो प्लैंक इक्वेशन थी वो हमने डिराइव की थी E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सेकंड उसने इक्वेशन यूज की फॉर द डेरिवेशन ऑफ फाइनल डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर इक्वेशन। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो हम नेक्स्ट स्टेप में अगर ये कहें कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास इसका जो रिलेशन आएगा कि E इज इक्वल टू E के, ये एनर्जी है प्लैंक कांस्टेंट की और ये एनर्जी है आइंस्टाइन कांस्टेंट की। जो आइंस्टाइन कांस्टेंट है वो इक्वल है एम सी स्क्वायर के, जबकि ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ये इक्वल है H इंटू फ्रीक्वेंसी के। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं आएगा C ओवर लैम्डा। हेयर C इज द कांस्टेंट फॉर लाइट। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें तो मैं ये कह सकता हूं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखें हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन नंबर 3 है वो कुछ यूं आएगी, H इंटू वी की जगह पर क्या आ जाएगा, C ओवर लैम्डा। अब देखें स्टूडेंट, इस साइड पर भी C आ रहा है, इस साइड पर भी C आ रहा है, दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे, एम सी इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। देखें स्टूडेंट, कुछ फॉर्म इसके साथ मैच हो रही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंडली लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एम सी इज इक्वल टू H और लैम्डा एक साइड पर रहने दे, H ओवर एम सी। अब देखें आपके पास ये लैम्डा का रिलेशन आ गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, C, इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है, V। तो हम ये बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, तो हम बात कर रहे हैं इसकी लाइट में। तो इसमें जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, कि अगर हम लाइट की बात करेंगे तो उसमें जो फोटोन का मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसी की वेवलेंथ के। जबकि अगर हम मटेरियल पार्टिकल की बात करें, मटेरियल पार्टिकल में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है को चेंज कर देंगे किस में,
v में। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, और c यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो देखें हम यहाँ से हम कुछ यूं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m इंटू वी। तो फाइनली अगर हम इसको प्रोपोर्शनल में चेंज करें तो ये आ जाएगा m इंटू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर mv। ये हमारे पास फाइनली डी ब्रोगली इक्वेशन है, जो डी ब्रोगली ने हमें इक्वेशन दी थी किसके लिए? फॉर डुअल नेचर ऑफ मैटर, के इसमें वेवलेंथ की भी बात हो रही है और साथ साथ उसकी स्पीड की भी बात हो रही है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है इट मींस उसकी स्पीड कम है, अगर स्पीड ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसी डी ब्रोगली इक्वेशन को डिफरेंट मटेरियल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल है आया कि वो वेव नेचर शो करते हैं या वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कौन से जो मटेरियल है वो वेव और पार्टिकल डुअल नेचर शो करते हैं और कौन से मटेरियल जो है वो वेव पार्टिकल डुअल नेचर को शो नहीं करते, तो उसको हम कंक्लूजन में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, फिर हम प्रोटॉन देखेंगे, फिर हीलियम के न्यूक्लियर और फिर 1 ग्राम स्टोन को। तो देखें सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकंड। उसके बाद इसमें जो वेलोसिटी है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं वो 2.188 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन भी इतनी ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन भी इतनी स्पीड से मूव कर रहा है और हीलियम के न्यूक्लियाई भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी हमने चेंज किया है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। हम इसके ऊपर डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई करें तो इस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m v के। मास क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू आती है 6.625 10⁻⁻34 और सेकंड पे इसको डिवाइड कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं? 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अगर हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। इट मींस कि अगर हम इस मीटर को कन्वर्ट कर दें किसमें, ये 10⁻9 है, 10⁻9 हमें पता होता है ये इक्वल होती है नैनोमीटर के। तो आपके पास ये जो नैनोमीटर है ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है किसके साथ? एक्स रेज की रेंज में आ रही है। एक्स रेज की कितनी वैल्यू होती है? वो 10⁻⁻10 वैल्यू आती है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक्स रे से कंपेयर हो रहा है, इसको हम नाम दे देंगे ये वेव इन नेचर एज आ शो हो रहा है यहाँ पर अगर वो इतनी वेलोसिटी से मूव करता है। उसके बाद सेकंड पे हम देखते हैं कि प्रोटॉन जो है जो मूव करता है 2.118 10⁻6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो क्या ये प्रोटॉन वेव नेचर शो करेगा या वो पार्टिकल नेचर शो करेगा? तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m इंटू वी। h की वैल्यू कितनी है? 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 और इसको डिवाइड कर दे मास ऑफ प्रोटॉन से 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 और वेलोसिटी कितनी है? 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 वेवलेंथ 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 मीटर। इट मीन लेंथ ऑफ प्रोटॉन है ये 1836 टाइम लेसर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के, कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर होती है। कितने टाइम ग्रेटर होती है? 1836 टाइम एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के। स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या है? हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन है उसका मास 1836 टाइम ग्रेटर होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मास का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो क्या रिलेशन है? इनवर्स। अगर मास उसका इंक्रीज हो चुका है तो उसकी भी वेवलेंथ उतनी ही डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी वही फिनोमिना शो हो रहा है कि जो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है वो 1836 टाइम लेसर होती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्टूडेंट हीलियम के न्यूक्लियर
न्यूक्लियाई जिसका मास होता है 6.695 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको भी उस इक्वेशन में पुट करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 6.695 10⁻⁻27 और इसको वेलोसिटी कितनी है 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आती है 4.5 10⁻12 मीटर। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम इस 10⁻12 को ऐसे लिख लें 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड 10⁻⁻9, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 9 और 3 फिर 12 हो जाएगा। लेकिन इसको करने का मकसद क्या था कि 4.5 10⁻³ और साथ क्या आ जाएगा नैनोमीटर। तो इसकी जो वेवलेंथ ऑफ हीलियम के न्यूक्लियाई है वो 7344 टाइम लेसर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। देखें स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, द वेवलेंथ ऑफ हीलियम की न्यूक्लियाई इज 7344 टाइम लेसर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इट मीन्स कि इसका जो मास है वो प्रोटॉन से भी ज्यादा है, इसलिए इसकी वेवलेंथ उससे भी कम आएगी। उसके बाद अगर हम लास्ट पे देखें 1 ग्राम ऑफ स्टूल, इसका मास कितने 10⁻³ ग्राम या 1 किलोग्राम है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम पुट करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन में h ओवर mv, तो h की वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 डिवाइड कर दे, मास इसका 10⁻³ और वेलोसिटी है ये इसकी 10, तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मीटर। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करें 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सेपरेट कर लें और 10⁻⁻9 को सेपरेट कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और इसको हम लिख देते हैं नैनोमीटर। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर इसकी जो वेवलेंथ आ रही है, कितनी वेवलेंथ है 10⁻⁻23, इट मीन्स कि उसकी जो वेव बन रही है वो वेरी वेरी स्मॉल है। क्यों? उसका मास 1 किलोग्राम हो चुके हैं। जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम बन रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक रस्सी है उसको मैं ऐसे मूव करता हूं तो उसकी वेव बनेगी, वो मैं वेव दिखाई भी देगी। अगर मेरे पास स्टूडेंट जो लोहे की चेन होती है उसको मैं प्रेस करता हूं, उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेव क्या होगी, वेरी स्मॉल हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर वो जो रस्सी है उसका मास कम है, मास कम होने की वजह से उसकी जो वेव है वो ज्यादा बन रही है। इट मीन्स कि मास के इंक्रीज होने से वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही जो मैटर है वो मटेरियल फिनोमिना शो करेगा, उतना ही जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। अगर मास कम है तो जो मटेरियल है वो वेव नेचर का फिनोमिना शो करेगा। स्टूडेंट, कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, मीन के जो वेरी स्मॉल इन साइज होती है, मास कम होते हैं, तो वो वेव पार्टिकल डुअलिटी का फिनोमिना शो करती है कि वो वेव भी होती है और साइमल्टेनियसली वो पार्टिकल इन नेचर भी होती है। और अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, मीन के वो बॉडी जिनका मास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करती है, डज नॉट शो वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम के न्यूक्लियाई थे, इनका मास वेरी स्मॉल था। ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, इसलिए ये वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही फिनोमिने शो करेगी। लेकिन जो हमारे पास एक स्टोन है 1 किलोग्राम, उसका मास ज्यादा हो चुका है, मास ज्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहा है, वो मैक्रो बॉडी हो चुकी है। मैक्रो बॉडी होने की वजह से उसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल आ रही है। इस वेवलेंथ को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो मेरी इस वीडियो को न्यू वॉच कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।